फ्रेंड्स, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ टीचिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थ्योरी ऑफ टीचिंग होती क्या है? अ थ्योरी ऑफ टीचिंग प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू द टीचर्स फॉर कैरिंग आउट टीचिंग एक्टिविटीज इफेक्टिवली। मीन्स की जो टीचिंग की थ्योरीज होती है वो टीचर की हेल्प करती है थ्योरेटिकल वर्क को इफेक्टिव बनाने के लिए। जितनी भी एक्टिविटी होती हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के टाइम जो भी टीचर फ्रेम करते हैं तो उन्हें इफेक्टिव बनाया जा सके। ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स सिंगल टीचिंग थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। मीन्स की डिफरेंट तरह के लर्नर्स होते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए अलग अलग तरह की थ्योरीज अप्लाई की जाती हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम थ्योरीज के टाइप्स की बात करें तो जो टीचिंग थ्योरीज है उनके बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, सेकंड है डेस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड नेक्स्ट है नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। जिनके अलग अलग सब पार्ट्स हैं, थ्योरीज की भी अलग अलग थ्योरीज बटी हुई हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल थ्योरीज एंड उनकी जो अदर सब पार्ट्स थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरी है फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का औपचारिक सिद्धांत। दिस इज ऑल्सो नोन एज फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग। इसे फिलोसफिकल थ्योरी भी बोला जाता है। द थ्योरी विच इज बेस्ड अपॉन सर्टेन लॉजिक, सर्टेन मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल अजम्पशन एंड प्रपोर्शंस। मीन्स की ये थ्योरी बेस्ड है किस पर? मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल अजम्पशंस एंड प्रपोर्शंस पर। इन दोनों टर्म्स को समझते हैं कि मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल होती क्या है। मेटाफिजिकल वर्ड 2 टर्म्स से मिलके बना है, मेटा प्लस फिजिक्स। मेटा का मीन्स होता है बियॉन्ड एंड फिजिक्स का मीन्स होता है नेचर। यानी जब हम इस नेचर से हटकर बात करें, यानी इस संसार से परे की बात करें, जहाँ पर हम आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है, कुछ इस तरह की बातों या बिलीफ्स पर डिस्कशन करते हैं, तो इसे मेटाफिजिकल यानी तत्व मीमांसा कहा जाता है। एंड नेक्स्ट टर्म है एपिस्टेमोलॉजी। ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एपिस्टोम प्लस लॉजी। एपिस्टम का मीन्स है नॉलेज एंड लॉजी का मीन्स है साइंस। जहाँ पर हम नॉलेज की बात करते हैं, नेचर, ओरिजिन एंड ये ह्यूमन नॉलेज की बात करते हैं, उनकी लिमिट्स क्या है, तो इस तरह की नॉलेज को ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। फॉर्मल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 4 थ्योरीज। फॉर्मल थ्योरीज की भी अलग अलग 4 थ्योरीज हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। म्यूटिक थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी, मोल्डिंग थ्योरी एंड लास्ट है म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर्मल थ्योरी की फर्स्ट थ्योरी है म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, जिसे हिंदी में म्यूटिक सिद्धांत कहा जाता है। सोक्रेटिस हैज ओरिजिनेट दिस थ्योरी ऑफ टीचिंग। यानी सोक्रेटिस ने इस थ्योरी को ओरिजिनेट किया था, जिसे हम हिंदी में सुकरात भी कहते हैं। ही एडवोकेट्स दैट टीचर कैन नॉट टीच फ्रॉम आउटसाइड, ऑल नॉलेज इज विद इन द चाइल्ड। मीन्स की इनका मानना है कि जो बच्चा है उसमें ऑलरेडी नॉलेज होती है, टीचर बाहर से उन्हें कुछ नहीं सिखाता। टीचर की क्या जॉब है? बस उस नॉलेज को अनफोल्ड करना। एंड दिस थ्योरी कॉमनली हेल्ड ट्रस्ट दैट शेप बिलीव्स। ये थ्योरी मानती है कि स्टूडेंट्स में बिलीव्स को शेप प्रोवाइड करना। The epistemological assumption of Plato is that learning is the recollection of knowledge with which an immortal shall possession but forgets as birth। यानी प्लेटो भी एग्री करते हैं सोक्रेटिस की बातों से। उनका भी मानना है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है, बट उस टाइम पर वो नॉलेज भूल जाता है, बिकॉज वो जब इमोर्टल के थ्रू इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो पुरानी बातों को, नॉलेज को भूल जाता है। एंड टीचर क्या करते हैं? रिकॉल कराते हैं, रिकलेक्शन करवाते हैं नॉलेज का। दिस थ्योरी कंसीव्स दैट टीचिंग प्रोसेस हेल्प्स टू रिकलेक्ट एंड अनफोल्ड दैट नॉलेज विद क्वेश्चन टेक्निक। जो क्वेश्चनिंग टेक्निक है उसकी हेल्प लेते हैं टीचर स्टूडेंट की नॉलेज को अनफोल्ड करने के लिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चनिंग टेक्निक के थ्रू ही इस थ्योरी में स्टूडेंट्स की नॉलेज को अनफोल्ड किया जाता है। सेकंड थ्योरी है कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। हर्बर्ट हैज ओरिजिनेटेड दिस थ्योरी। इस थ्योरी को ओरिजिनेट करने वाले हर्बर्ट थे। एंड दिस थ्योरी एम्प्लॉयज हर्बर्टियन अजम्पशन ऑफ
एपरसेप्टिव मास मीन्स की जो ये थ्योरी है, ये सिद्धांत है, एपरसेप्टिव मास की धारणा को नियोजित करती है। दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट द चाइल्ड इज लाइक क्लीन स्लेट। हर्बर्ट का कहना था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है वो एक क्लीन स्लेट की तरह होता है, एंड टीचर हैज टू प्रिंट अपॉन इट। मीन्स कि स्टूडेंट को कुछ नहीं पता, उनको कोई नॉलेज नहीं है, स्टूडेंट एक क्लीन स्लेट है एंड टीचर को ही उस क्लीन स्लेट पर प्रिंट करना होता है। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ टीचर्स टू कम्युनिकेट द नॉलेज एंड स्किल्स टू द चाइल्ड बाय अडॉप्टिंग प्रॉपर मेथड्स एंड टेक्निक्स। मीन्स कि प्रॉपर मेथड्स एंड प्रॉपर टेक्निक्स का यूज़ करके, कम्युनिकेशन का यूज़ करके टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं फॉर फॉर मेकिंग हिज कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव। यानी जब एक टीचर की कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगी, वो डिफरेंट तरह के मेथड्स एंड डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, लाइक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, एक्सप्लेनिंग मेथड। तो इसके थ्रू टीचर एंड स्टूडेंट की इंटरेक्शन होगी, क्वेश्चन आंसरिंग होगी एंड कम्युनिकेशन होगी। तो ये थी कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, जो कि हर्बर्ट के थ्रू दी गई थी। नेक्स्ट थ्योरी है मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग, जिसे हिंदी में परिवर्तन का सिद्धांत भी बोला जाता है। जॉन डुई इज द एडवोकेट ऑफ मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। इस थ्योरी को ओरिजिनेट करने वाले जॉन डुई थे, एंड दिस थ्योरी कंसीडर्स टीचिंग एज अ वे ऑफ शेपिंग एंड मोल्डिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी इन अ डिजायर्ड पैटर्न। मीन्स की जो जॉन डुई थे उनका बिलीव था कि टीचर की ड्यूटी होती है कि स्टूडेंट को शेप प्रोवाइड करना, एंड शेप प्रोवाइड करना मीन्स कि उनके बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी में चेंज करना। एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, द टीचर्स जॉब इज लाइक दैट ऑफ पॉटर हु टेक्स द क्ले एंड शेप इनटू इट टू ऑब्जेक्ट ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड साइज। मीन्स कि जैसे आपने कुम्हार देखा है, वो एक मिट्टी से एक घड़ा बना देता है, उसी तरह टीचर की भी ड्यूटी होती है कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर को हम फॉर्म करके, शेप प्रोवाइड करके आप कैसे उनकी पर्सनैलिटी में चेंज करते हो। तो ये थी मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट थ्योरी है म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग, पारस्परिक पूछताछ सिद्धांत। दिस थ्योरी assumes that each individual has the capacity to discover new knowledge with mutual inquiry। मीन्स कि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स में डिफरेंसेस होते हैं, सब में अलग अलग कैपेसिटी होती है न्यू नॉलेज डिस्कवर करने की, खोज करने की। एंड द चाइल्ड इज वेरी क्यूरियस बाय नेचर। जो बच्चे होते हैं उनका नेचर काफ़ी क्यूरियस होता है, यानी वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। And he can acquire knowledge by putting questions and by making inquiry about many things। वो नॉलेज कैसे गेन करते हैं, क्वेश्चन पूछ के एंड इंक्वायरी करके। तो यहाँ पर उसी मेथड्स का यूज़ किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जहाँ पर स्टूडेंट इंक्वायरी के थ्रू, रेजिंग क्वेश्चंस के थ्रू नॉलेज की डिस्कवरी करते हैं एंड फाइंडिंग द न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, एंड न्यू वेज से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये थी हमारी फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। तब तक के लिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।